हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। अब हॉस्पिटल कौन सा जाना है, मैं अपने लिए नहीं जा रही हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं रोमी का दोबारा से इलाज स्टार्ट कर दूँ, और प्राइवेट में ले जाने की मेरी हैसियत तो बची नहीं है, तो मैं प्राइवेट में तो नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बहुत सारा पैसा फिर से अब मैं कहाँ से लेकर आऊँगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं प्राइवेट में दोबारा से इलाज करा सकूँ। तो मेरे को कई लोग बोल चुके थे कि एक बार सरकारी हॉस्पिटल में दिखा ले, तो मैंने सोचा चलो आज इसको सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाती हूँ। तो हमारे पास ये पालम मतलब पास में ये मेरे घर के एक सरकारी हॉस्पिटल है, तो वहाँ ले जाने के लिए प्राइवेट से स्टार्ट करूँगी इलाज इसका। पर फिर भी क्या पता, देखो कहते हैं ना कि जब लगनी होती दवाई तो चाहे वो छोटा हॉस्पिटल हो चाहे बड़ा हॉस्पिटल हो, तो दवाई उसकी लग ही जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने इसको रोमी को हगीज़ पहनाई, क्योंकि साथ में लेके जाना था। तो इसका हगीज और पाइप साथ में लेकर जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ ट्रिपल अगर करती हूँ, क्योंकि रास्ते में कभी भी इसको शुशु आ जाता है तो फिर वो दिक्कत हो जाती है शुशु के लिए। तो पाइप मैंने रख लिया था और फिर उसके बाद मैंने हगीज इसको पहना दी थी। तो इतने में मैं नीचे आती हूँ बिट्टू के घर पे, तो मैंने देखो क्या देखा, छोटू सा प्यारा सा नन्नू सा बच्चा ये उसके घर पे आ रखा था। उसके नॉन कहीं शादी में गए हुए थे, तो उन्होंने इसके घर पे छोड़ दिया था। और मेरे को देख के इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ऊपर से रोमी भी देख रहा था इसको बार बार। रोमी मिलने की कह रहा था, मैंने कहा नहीं बेटा अभी नहीं मिलना है इससे, क्योंकि एकदम से थोड़ा सा वो डर भी रही थी। तो छोटी सी बच्ची थी अभी, तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 महीने की भी नहीं हो गई है। तो इसको मैंने ये रात ड्रेस भी दी थी इसको पहनने के लिए। मैंने कहा चल इसको ड्रेस पहना दियो, और नीचे एक ब्लैंकेट भी दिया था मैंने उसको। ये पता किसकी ड्रेस है? ये ऑस्कर की ड्रेस है। जब छोटा सा ऑस्कर था उसके लिए लेकर आई थी, जो इसने पहन रखी है, क्यूट सी प्यारी सी। फिर खेलने लगी उसके साथ और रोमी के साथ। रोमी डर रहा था, पीछे भाग रहा था। रोमी सोच रहा था कि पता नहीं क्या ही है। तो बड़ी मस्ती करी इन दोनों ने आपस में। तो मैंने कहा बिट्टू भाई चल ले। तो इतने में बिट्टू ने फिर स्कूटी निकाल ली। स्कूटी पे बैठ के हम तुरंत निकल गए हॉस्पिटल। तो दोस्तों हम पहुंच गए हॉस्पिटल। तो बाहर तो इतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी मुझे। लास्ट टाइम आई थी मैं तो बहुत भीड़ थी, पर यहाँ आज भीड़ नहीं थी इतनी। तो फिर उसके बाद मैं जैसे हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी, तो मेरे को एक स्टॉल दिखा ड्रॉल का, और वो शायद फ्री में फूड दे रहे थे। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भैया सिर्फ गोल्डन ट्रीवर का ही ऐड हो रहा है या फिर किसी को भी देते हो? कहते हाँ नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं, हम सबको दे रहे हैं। जो भी हमारा मतलब कि ये फ़ोटो वगैरह खींचनी थी इनको, अपना एड्रेस वगैरह और फ़ोन नंबर वगैरह इसमें ऐड कराना था। तो ये शायद फ्री कुछ कर रहे होंगे, इनका कुछ होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, नेकी और पूछ पूछ। मैंने कहा भाई तेरे तो मज़े आ गए रोमी, तेरे को तो फूड भी मिल गया। और रोमी ने ये बड़े प्यार से अपनी एक फ़ोटो खिंचवाई, और हम भाई फूड लेकर चल दिए अंदर हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल के अंदर जाके देखा तो काफ़ी डेंजर स्ट्रीट डॉग आ रखे थे। तो मैं उनसे ना डरते हुए मैंने उनको प्यार किया, अपना प्यार करके। ये रेम्बो नाम था इसका, बड़ा क्यूट सा था। और उधर भैया लेके बैठे हुए थे, तो डॉक्टर था नहीं, तो डॉक्टर आने को थोड़ा टाइम था। डॉक्टर शायद सर्जरी कर रहे थे, तो डॉक्टर ने आके फिर उसको रोमियो को चेक करा। और जैसे चेक करा और उन्होंने उनके मुंह से क्या निकलता है कि नहीं अब ये नहीं खड़ा हो पाएगा, ये नहीं चल पाएगा। तो यहाँ मेरा मूड हो गया ऑफ। मैं निकल कर बाहर आई, तो बिट्टू मेरे से पूछने लगा क्या हो गया। तो मैं बिट्टू से कुछ बोल ही नहीं पाई इतने में, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था। मेरा मतलब मैं आंसू ही नहीं निकले। बाकी मेरे दिल पे क्या बीत रही थी मुझे पता था, पर मैं फिर भी उम्मीद नहीं हारी। मैंने कहा नहीं, मेरे पास पैसे जब आएंगे तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इसको दोबारा लेकर जाऊंगी। उन्होंने कोई इंजेक्शन बोला था शायद, तो उसको लगवाने के लिए 15 दिन के लिए। तो
तो दोस्तों हॉस्पिटल से निकलने के बाद मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख। मैंने बिट्टू को बोला, बिट्टू बहुत ज़ोर से भूख लग रही है यार, कुछ खिला दे। तो बिट्टू बोला कि दीदी क्या खाओगी? तो मैंने कहा यार डोसा इडली वगैरह कुछ ऐसा हल्का फुल्का होगा तो खा लेंगे। तो वहाँ पे मार्केट लगी हुई थी, वहीं पे कोई ये पहले से खाता होगा स्कूल के टाइम पे, तो मेरे को भी लेकर चला गया, दीदी चलो मैं खिलाता हूँ तुम्हें। एक जगह बहुत अच्छी जगह थी और खाना भी बहुत टेस्टी था, कम पैसों में ज़्यादा खाना मिल रहा था। और मैंने ऑर्डर किया अपना डोसा और दाल बड़ा और इडली और सांभर। तो इतने में फिर मैंने इसको भी खिलाया, एक दो वाइट रोमियो को भी, क्योंकि इसने भी खाना नहीं खा कर गया था। तो मैंने कहा इसको भूख लगी होगी, तो मैंने इसको भी खिला दिया थोड़ा सा। तो मैंने फिर इसको पूछा बिट्टू बिट्टू तूने क्या खाना? तो बिट्टू बोला दीदी मैं तो कुछ भी खा लूँगा। वैसे ये कह रहा मेरे को डोसा पसंद नहीं। मैंने कहा भाई मैं अकेली नहीं खाऊंगी, तू भी खा ले। तो इसने आधा इसने खाया, फिर आधा मैंने खाया। फिर मैं और भूख लग रही थी, फिर मैंने कहा यार इससे पेट नहीं भरा तो मेरे को इडली खानी है। तो इडली में उसने देखो क्या करा, इडली बड़ा और सांभर वो दोनों मिक्स कर दिए। मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने कहा ये कौन करता है भाई, ये मिक्स बड़ा तो अलग खाते हैं ना, सूखा बड़ा खाते हैं चटनी के साथ खाते हैं, ये मिक्स करके कौन खाता है? तो उसने बोला मैंने अपने लिए बोला था कि मेरे को अलग से ला के देना, बट उन्होंने मिक्स करके दे दिया। मैंने कहा भाई तू अलग निकाल ले, मैं अलग खाऊंगी एक और बड़ा मंगा के। फिर मैंने कहा भाई मैंने बोला बिट्टू जल्दी से खाना ख़त्म कर ले भाई, जल्दी चलते हैं, क्योंकि मेरे को मुथूट फाइनेंस पे भी जाना था। तो वहाँ पे थोड़ा सा काम था मुझे, इतने में हम निकल गए। फिर मुथूट फाइनेंस पहुँच गए, वहाँ से काम करने के बाद फिर यहीं वीडियो को एंड करते हैं। टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल।